बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जमकर निशाना साधा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस बैठक का नतीजा खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है। बता दें कि बीते दिन पटना में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को हराने के लिए एक बैठक की थी। वहीं इस बैठक को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। विपक्षी पार्टी को डर का खतरा सता रहा है, इसलिए इतना बड़ा गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे में हार का ठीकरा गठबंधन के नाम पर फोड़ा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़कर 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और गठबंधन के साथ 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि देश की जनता पीएम मोदी और बीजेपी के साथ है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष की पार्टियां देश की 543 लोकसभा में भारी जन समर्थन देखकर घबरा गई है। इसी घबराहट में विपक्ष की पार्टियां एक साथ मिलकर मोदी जी को हराना चाहते हैं। दरअसल इस विपक्ष को मोदी फोबिया हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में परिवारवादी तंत्र, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बता दें कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे समेत 17 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। देखिए, पटना की बैठक एक दुर्घटना की तरह विपक्ष के लिए हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष का शानदार कार्यकाल है, जिसके माध्यम से देश 100 साल आगे बढ़ गया है। विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा तो कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय कर लिया है। यह विपक्ष की बैठक का निष्कर्ष मैं इतना ही कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ममता दीदी का मैं बयान भी देखा हूं और उनको सुना भी हूं। कांग्रेस से गिड़गिड़ा रही हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ धरना ना दो। कांग्रेस और टीएमसी के बीच में जो झगड़ा है उसको पहले उजागर कर समय यह पूरा का पूरा विपक्षी दलों का जो एकत्रीकरण है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का खौफ है, क्योंकि परिवार तंत्र और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है उसको समाप्त करने के लिए और गरीब तंत्र को मजबूत करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हुआ है वह 543 लोकसभा सीटों पर 9 वर्ष पूरे होने पर अभियान चल रहा है। जितना भारी जन समर्थन मिल रहा है उस जन समर्थन से विपक्षी बौखला गए हैं और हार सुनिश्चित मान करके स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि अकेले किसी के ऊपर 2024 की हार का ठीकरा नहीं फूटेगा। कहेंगे वो गठबंधन में लड़े इसलिए हार गए, लेकिन मेरा विश्वास है अकेले भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल के फूल खिला करके और गठबंधन के साथ हम 400 से अधिक सांसद जीत करके देश में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल होंगे और विपक्ष का कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का विजय रथ नहीं रोक पाएगा। तो स्पष्ट है कि 25 जून को अगर आपातकाल दिवस है और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन से जो राजनीतिक दल तैयार हुए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा श्री अखिलेश यादव जी को माफ करेगी। वो कांग्रेस शरणम गच्छामि कर गए। लालू यादव जी जिस कांग्रेस के खिलाफ साथ तो वो थे, लेकिन नीतीश कुमार जी का उदय ही कांग्रेस के उस आपातकाल के खिलाफ हुआ, पटना से हुआ। क्या जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा उनको माफ करेगी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा माफ करेगी? तो यह बैठक के जो कर्ता धर्ता हैं, चाहे आयोजक हो, संयोजक हो, मेहमान हो, सब सांपनाथ और नेवलानाथ